हाँ भाई चलिए, हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल में एवरी आया है। अगर किसी सेंटेंस में एवरी आ जाए, जैसे एवरी वीकेंड, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो ये ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। हालांकि पास्ट सिंपल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट सिंपल ही लिखना है जब ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ऑलवेज आ जाए, आई विल, आई ऑलवेज टेक अ कप ऑफ टी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑलवेज आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विजिट में एस जोड़ देंगे और विजिट्स हो जाएगा। ठीक है, वी वॉच टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट। वेंट आउट है, हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड सेंटेंस के सेकंड पार्ट में जो भी आए, स्पेशली वर्ब आए, अगर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जब वेन और वाहिल आ जाए, हमने क्लास में डिस्कस किया था, वेन या फिर वाहिल आ जाए, इन दोनों में से कोई आ जाए, तो कम से कम कंपाउंड सेंटेंस के एक पार्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस का भी, कॉन्टिन्यूअस कौन सी का होगा? उसके सेकंड पार्ट में जो टेंस हो, यहाँ पास्ट है तो इसके फर्स्ट पार्ट में कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो वी के साथ में दो चीजें हो सकती हैं, और दो चीजों में से हमें वही करना है जो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो। तो यहाँ पर वर कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा? वर वॉचिंग। ठीक है, चलिए, हमने दो डिस्कस कर लिए हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अगले साल इस समय तक, ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट आएगा। अगर किसी समय की बात करें तो क्या आएगा? परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बाय दिस टाइम आया है और अगले साल की बात है तो यहाँ पर फ्यूचर आएगा, और फ्यूचर का कौन सा आएगा? परफेक्ट आएगा। तो विल हैव कंप्लीटेड इसका प्रॉपर बनेगा। तो इसमें हम फिल करेंगे विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द गार्डन राइट नाउ। राइट नाउ आ गया, यानी अभी अभी की बात है, यानी कि वर्क इज इन द प्रोग्रेस। वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस शो करेंगे। अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर जरूर आएगा, प्लूरल है तो। और कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करेंगे? प्ले में आई एन जी ऐड कर देंगे, तो आर प्लेइंग। ठीक है, आई सी दैट मूवी लास्ट नाइट। मैंने उस मूवी को पिछली रात देखा। ठीक है, लास्ट नाइट आया है। जब भी कभी लास्ट की बात आ जाए तो हमें पास्ट सिंपल फिल करना है, तो सी सा सीन क्या बनता है? सी सा सीन ये बनता है। तो सेकंड फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पर एस से डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब फिफ्थ वाले में आ जाते हैं। ये हो गया, सिक्स्थ वाले में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आया है, फ्यूचर टेंस है ऑब्वियसली। ठीक है, अब फ्यूचर का क्या इंडिकेशन आ रहा है? सिंपल फ्यूचर आ रहा है, अगले महीने की बात कर रहे हैं। और सिंपल अगर हम हिंदी में बात करें कि मैं अगले महीने पेरिस जाऊंगा, तो यहाँ पर दे है,
मैं तो है नहीं, मैं के साथ तो सेल यूज होगा, दे के साथ विल यूज करते हैं तो विल ट्रेवल आ जाएगा। जब वर्ब की बात आती है तो हम मॉडल्स को भूल जाएंगे, ठीक है, विल ट्रेवल आ जाएगा, सिंपल। मॉडल्स के रूल लिटिल बिट डिफरेंट हैं, विल सेल का ही डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस इतना नहीं है, धीरे धीरे ये डिफरेंस ऑब्सोल्यूट होता जा रहा है। ऑब्सोल्यूट मतलब प्रचलन से बाहर होता जा रहा है। अगला है अपना ये, ही डैश राइट द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। बिफोर आया है, जब कभी भी बिफोर आए तो आपको क्या करना है, परफेक्ट यूज करना है। परफेक्ट टेंस कौन से का करें अब, समस्या ये है। अगर प्रेजेंट का करते हैं तो ही हैज रिटन द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, अंतिम तिथि से पहले तो वह रिपोर्ट लिख चुका है। जमने वाला सेंटेंस नहीं है ना। हाँ, अगर हम इसे हैड रिटन कर देते हैं तो थोड़ा सा जमता है कि अंतिम तिथि से पहले उसने रिपोर्ट लिख दी थी, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर के मूड पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और अगर आप हैज रिटन कर देते हैं तो मैं आपको सही मानूंगा, और अगर हैड रिटन कर देते हैं तो मैं आपको बहुत ज्यादा सही मानूंगा। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है आप पर, ठीक है, लेकिन यही ज्यादा सही है क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब बारी आती है अगले सेंटेंस की। एथ वाला, वाइल सी, वाइल सी डैश स्टडी हर फोन रेंग। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि कंपाउंड सेंटेंस में सेंटेंस के दोनों पार्ट में सिमिलर टेंस होगा। यहाँ पर रेंग आया है, रिंग रेंग रंग, यानी कि सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, ठीक है। और साथ में वाइल भी आया है, वाइल आया ना, वाइल आया है तो कंटिन्यूअस हम शो करेंगे, कंटिन्यूटी शो करता है वाइल एंड वेन, ठीक है। कंटिन्यूअस में अब जब ये पास्ट में है तो पास्ट का कंटिन्यूअस, तो सी वॉज स्टडिंग, सी वॉज स्टडिंग, यहां पर फिल करेंगे हम वॉज स्टडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया एथ वाला, हो गया था, नाइन्थ वाला करते हैं। द टीचर डैश एक्सप्लेन द लेसन यस्टरडे, यस्टरडे आया है तो पास्ट टेंस तो है ही है, ठीक है। पास्ट का कौन सा, पास्ट का सिंपल ही आएगा, तो एक्सप्लेन में ईडी लगा देंगे क्योंकि वी टू क्या है, एक्सप्लेन्ड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन्ड लिख देंगे, और ये हमारा हो गया, ठीक है। टेंथ वाला, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सिंपल है, इसमें तो सन के साथ में राइजेज एस और लगा देंगे राइज में, बस हो गया ये, ठीक है। इलेवेंथ वाले में, इफ इट डैश रेन टुमारो वी विल स्टे होम, यदि कल बारिश होती है तो हम घर में रहेंगे, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और एट्थ क्लास में कंडीशनल हो गए, सेवंथ वाले जब इसको सोल्व कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पाते, पाओगे। तो यहाँ पे सिंपल है, रेन में एस लगा देंगे, RAINS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्थ वाला, सी डैश लाइव इन दिस टाउन फॉर 5 years नाउ, अब तक, नाउ की बात आ रही है, ठीक है। दूसरा 4 5 years भी आया है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब तक वह 5 साल से रह चुकी है,
या रह रही है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी एक्सेप्टेबल है, दोनों ही है। लेकिन परफेक्ट, क्योंकि नाउ आया है तो परफेक्ट ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज्यादा सही है बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। ठीक है, यहां हम करते हैं शी हैज लिव्ड। क्या करेंगे? शी हैज, सी तो ऑलरेडी गिवन है, लिव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलो 2 पॉइंट्स। यहाँ पे 13 देखते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, 13 में है दिस बुक बाय द एंड ऑफ द वीक। बाई शब्द आया है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले पहले काम पूरा हो चुका होगा। ठीक है, और इसी सप्ताह की बात कर रहे हैं, करंट वीक जो चल रहा है। जैसे आज की बात कर लेते हैं, आज कौन सा डे है? थर्सडे। ठीक है, अब थर्सडे है तो एंड ऑफ द वीक सैटरडे को होगा। ठीक है, यानी 2 दिन है अभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या करेंगे? विल हैव, रीड की 3 फॉर्म रीड रीड होती हैं, तो विल हैव रीड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 में। दे डैश विजिट द म्यूजियम लास्ट संडे। लास्ट की बात यानी पास्ट की बात है, तो सिंपल है, हम पास्ट सिंपल ही करेंगे। तो विजिटेड, क्या कर देंगे? विजिटेड। 15 में देखिए, आई डैश कॉल हिम इफ आई नीड हेल्प। यदि मुझे मदद की आवश्यकता होगी तो मैं उसे कॉल करूंगा। ठीक है, तो विल कॉल यहाँ पर कंडीशनल है, इफ क्लोज बाद में आया है, ध्यान दीजिए कंडीशनल है। ठीक है, और कौन सा कंडीशनल है? फर्स्ट कंडीशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर विल कॉल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 में। द बेबी डैश स्लीप वेन आई एंटर द रूम। यहाँ पास्ट टेंस आया है, तो यहाँ पे और वेन भी आया है, तो क्या आना चाहिए? भाई वेन आया है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूएशन शो कर रहा है, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो कंटिन्यूटी शो करने पर क्या करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। लेकिन कौन सा? क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस आया है तो पास्ट का कंटिन्यूअस यूज करेंगे। बेबी के साथ में वोज यूज, मतलब सिंगुलर के साथ में वोज यूज करते हैं, तो वोज स्लीपिंग विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई चीज स्किप हो जाती है, छूट जाती है, समझ में नहीं आती है, तो इसको रिपीट करके दोबारा से देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखोगे तो समझ में आ ही जाएंगी चीजें। 17 में देखिए, वी डैश फिनिश आवर वर्क बाय नून। दोपहर तक
दोपहर तक, किसी टाइम पीरियड यानी किसी समय से जस्ट पहले तक अगर काम हो जाता है तो परफेक्ट यूज करते हैं हम। कौन सा यूज करते हैं? परफेक्ट यूज करते हैं। और दोपहर अभी आई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट आएगा, तो विल हैव फिनिश्ड कर देंगे हम इसमें। क्या कर देंगे? विल हैव फिनिश्ड। ठीक है। चलिए, विल हैव फिनिश्ड कर दिया हमने, यानी 17 वाला कर दिया है सोल, 18 वाला करते हैं अब। 18 वाला करते हैं। ही ऑलवेज, ऑलवेज आया है यानी कि सिंपल आएगा, लेकिन किसका आएगा? ठीक है, किसका आएगा? हमेशा की बात कर रहा है तो किसका आएगा? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट सिंपल हम करेंगे नहीं, फ्यूचर सिंपल हम करेंगे नहीं, हम प्रेजेंट की बात करते हैं। हमेशा हम प्रेजेंट में ही जीते हैं, प्रेजेंट में ही हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा अनटिल एंड अनलेस ब्रैकेट में गिवन ना हो कि यहाँ पर कौन सा फिल करना है, यहाँ पे अगर टेंस नेम गिवन नहीं हो अगर, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल ही करेंगे। और ही के साथ में क्या आएगा? फॉरगेट के में एस जोड़ देंगे तो फॉरगेट्स। यहाँ लिख देते हैं बगल में, तो यहाँ आएगा फॉरगेट्स। ठीक है। 18 वाले में, दे डैश गो टू द मॉल लेटर टुडे। वे मॉल में आज बाद में जाएंगे। आज जाएंगे लेकिन बाद में जाएंगे, इसका मतलब फ्यूचर आएगा। ठीक है। और प्री प्लान फ्यूचर टेंस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर प्री प्लान फ्यूचर है तो हम प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दे आर गोइंग टू द मॉल लेटर टुडे, वे आज बाद में मॉल जा रहे हैं। ठीक है। तो दे आर गोइंग। ठीक है। अगर यहाँ पर दे विल गो भी कर देते हो तो भी एक्सेप्टेबल होगा, ध्यान रहे। दे विल गो टू द मॉल लेटर टुडे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? दो ऑप्शन है हमारे पास में, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। दे विल गो, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और आर गोइंग, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है। चलिए, नंबर 20, वी डैश प्ले बास्केटबॉल फॉर 2 आवर्स यस्टरडे। यस्टरडे आया तो सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्ले में ईडी ऐड कर दीजिए, पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगा, तो आंसर होगा हमारा प्लेड। ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं अगली एक्सरसाइज।